और अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन चल रहे हैं। न किणति न किणावेति किणंतम नानु जानति। साधु को साधना करनी है तो साधना का साधन शरीर है। साधना करनी है तो शरीर को रखना अपेक्षित है, और शरीर को रखना अपेक्षित है तो भोजन करना भी अपेक्षित है, और भोजन करना है तो भोजन की व्यवस्था का होना भी अपेक्षित है। प्रश्न होता है कि शरीर को भोजन दे ही क्यों, क्यों टिकाए रखें शरीर को। दीक्षा लीर साथ में 24 संथारा भी ले ले तो न तो भिक्षा आर लाना और अपना काम सिद्ध हो जाए। एक तरीका यह है कि दीक्षा के साथ ही संथारा ले ले, फिर कोई गोचरी नहीं, घरों की अपेक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना आत्मस्थ रहो। एक रास्ता तो यह है, और कभी कभी यह रास्ता भी काम में लिया जाता है कि संथारा और दीक्षा दोनों करीब करीब साथ हो जाते हैं, या संथारे में दीक्षा, दीक्षा के बाद फिर संथारा, यह क्रम भी काम में लिया गया है। एक तो यह रास्ता है कि फिर इस आगम पाठ की खास अपेक्षा ही नहीं पड़े उसको, तो न गोचरी जाना न कोई नियमों का ध्यान देना। परंतु वह रास्ता सर्वग्राह्य नहीं लगता। कोई कोई तो भले उस मार्ग को स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर दीक्षा और संथारा दोनों साथ साथ ही होंगे तो साधुपने का कालमान फिर कितना रहेगा। 1 साल तो आना मुश्किल है, 24 संथारा कर लिया है तो वर्तमान में तो साधुपने का कालमान तो बहुत सीमित हो जाएगा। एक साधु वर्षों तक 60 वर्ष 70 वर्ष तक साधुपन पालता है, उसमें जो उसको एक निर्जरा का सेवा का मौका मिलता है, तो संथारा दीक्षा दोनों साथ होंगी तो कितनी क्या वो सेवा कर पाएगा, क्या कितना जनोद्धार कर पाएगा। इसलिए प्रायशः दीक्षा और संथारा दोनों साथ नहीं होते हैं। यानी भोजन दिया जाता है शरीर को, तो भोजन क्यों दिया जाए। अहो जिणे हिम असावज्जा वित्ती साहूण देशिया, मुख साहन है उससे साहु देहस्य धारणा। कि तीर्थंकरों ने ये निर्वध्य वृत्ति का निर्देश दिया है, देशना दी है। इस शरीर के लिए भिक्षा, शरीर के लिए क्यों कि मोक्ष की साधना का हेतु है शरीर, इसलिए शरीर की सुरक्षा करना है, और सुरक्षा के लिए उसको भोजन देना है। और तो क्या, हम परम प्रभु स्वयं भगवान महावीर को भी देख लें, दीक्षा के साथ संथारा तो नहीं लिया था ना। ठीक है, तपस्या की जैसा बताता है इतिहास, बीच बीच में आहार भी लिया तो है। क्यों लिया, हम कल्पना कर लें भाई कि शरीर साधना करनी है तो शरीर उसका साधन है, वो चाहिएगा तो भोजन भी इसको देना पड़ेगा। तो बाद में केवल ज्ञान होने के बाद जनोद्धार भी इस शरीर से ही हो सकेगा ना। तो शरीर को रखना अपेक्षित है, रखना है तो फिर उसको भाड़ा भी देना होता है। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, आपके ऑफिस है, दुकान है, उद्योग है, धंधा है, तो कर्मचारी भी रखे जाते हैं। कर्मचारी को रखा जाए तो वेतन तो कुछ नहीं देंगे, ऐसे तो कौन कर्मचारी, इतना तो कौन निस्वार्थ है कि बिना वेतन के आपकी नौकरी करेगा, काम करेगा।
आमतौर से वेतन देना होगा कर्मचारी को रखना है तो। और तो क्या, कभी लॉकडाउन में भी थोड़ी दया करो, जो कर्मचारियों को धंधा भले बंद है तो उनकी आजीविका विच्छिन्न न हो, ऐसी दया करो, ध्यान दो। ऐसा स्वर भी आया था कि कर्मचारियों को भूखा न रहना पड़ जाए। तो कर्मचारी से काम लेते हैं, फिर उसको वेतन नहीं देना तो एक प्रकार का अन्याय हो सकता है उसके साथ। ऐसे काम करेगा भी कौन? कर्मचारी भी इतना भोला है क्या जो बिना वेतन काम करता रहेगा? काम करेगा भी कौन? यह शरीर भी ऐसा कर्मचारी है मानो कि भोला नहीं है कि बिना वेतन काम करता रहेगा। काम करेगा तो इसको वेतन भी चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन मत और मैं लंबे करता रहूंगा, इतना भोला यह शरीर नहीं है। पूरा अपना यह वेतन भी लेता है, साथ में यह वेतन देना भी चाहिए। तो शरीर का वेतन है, इसको भोजन दो और भी थोड़ी इसकी सुरक्षा का ध्यान रखो तो यह काम कर सकेगा। तो इसका निष्कर्ष है कि भोजन देना है तो साधु फिर भोजन कैसे दे? क्या भोजन पकाए, रसोड़ा बनाए? तो ना, साधु को प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि वो भिक्षा करे, क्योंकि साधु के 5 महाव्रत हैं। तो पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात गिरमण। भोजन के निर्माण में भी हिंसा होती है, हिंसा से साधु को बचने का प्रयास करना है। तो साधु फिर क्या करे कि भी भोजन पकाओगे तो जीव हिंसा, तो दूसरों से पकवा लेंगे तो भी जीव हिंसा, पकाने का अनुमोदन भी करोगे तो भी तुम हिंसा के साथ किसी रूप में समर्थक के रूप में जुड़ जाओगे। जीव की हिंसा ने खुद को करना, ने कराना, ने अनुमोदना। और तो क्या, कृत भोजन भी नहीं लेना, मोल भी नहीं ने लेना, ने लिवाना, ने अनुमोदना करना। हिंसा नहीं, पाचन नहीं और क्रय नहीं, मोल भी नहीं लेना। ऐसी भिक्षा होनी चाहिए कि अब खुद को नहीं पकाना, दूसरों से भी नहीं पकवाना, दूसरे पका दें खुद के लिए तो विधान तय जानकारी हो तो उसका ग्रहण भी नहीं करना, तो फिर कैसे जीवन चलाएं? आखिर शरीर को टिकाना तो है। उसका उपाय 10वें आलियम में बताया गया। जहां दुमस्य पुप्फेषु भमरो आवियई रसम नय पुप्फम किला में सोय पीणे अपयम। कि शरीर को टिकाना है, तुम भ्रमर की तरह कार्य करो, भिक्षा ग्रहण करो, घरों आदि में जाओ, वहां से लाओ। कैसे कि देखो भंवरा है, उड़ता है, फूलों पर भी जाता है। एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस वहां से पिया लिया, उड़ा, दूसरे फूल पर गया, थोड़ा वहां से, तीसरे थोड़ा वहां। यूं एक फूल से पूरा रस नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा कई फूलों से मानो लेकर काम चला लेता है आश्रय। तो साधु भी भंवरे की तरह एक जगह से काम नहीं, अनेक घरों में यथा संभवतया यथा विधि जाओ। देखिए, न तो पकाना न पकवाना, पका दे तो वो लेना नहीं सामान्य विधि के अनुसार। तो क्या करें कि मान लो गांव में 20-25 घर है, कल्पना करो 20-25 घर हैं। एक घर में जाओ, एक घर में 10-15, 8, 9, 7 आदमी हैं, सदस्य हैं, तो खाना तो बनता ही होगा ना। 10 फुलके बने, 20 फुलके बने, 25 फुलके बने, रोटी बने, साग बने, दाल बने, तो उनके तो खाना बना ही है। अब आपके घर में 20, 25, 30 चपातियां बनी है और हम साधु गए, में से आधी चपाती, एक चपाती साधुओं को दे दी, तो आपके क्या फर्क पड़ेगा? चीड़ी चोंच में पानी भर के ले गई तो समुद्र के क्या फर्क पड़ेगा? तो आपके घर में तो इतना भोजन है, साधु एक फुलका साधु को दे दिया, क्या खास फर्क पड़ेगा? 20-25 में एक का कम का क्या पता चलता है? साधु ने एक चपाती इस घर से ली, एक चपाती इस घर से, थोड़ा साग, एक आधी रोटी ली, कुछ चावल लिया,
कई घरों में गए तो थोड़ा थोड़ा लेके भोजन इकट्ठा हुआ, 2 3 4 साधु एक वर्ग में है, अपना काम चला लो। तो खुद काम भी हो गया, न पकाना पड़ा न पकवाना पड़ा, और काम हो गया। तो भंवरा है वो थोड़ा थोड़ा रस अनेक फूलों से लेता है, तो एक फूल किसी फूल का म्लान होना, क्लांत होना भी नहीं होता, भंवरे का काम भी चल जाता है। तो वे फूलों के समान तो गृहस्थों के घर डेरे आदि हैं, भ्रमर के समान साधु है। तो उन फूलों पर, घरों रूपी फूलों, डेरों रूपी फूलों पर जाओ, थोड़ा 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 लेके आ जाओ, अपना काम चला लो। बड़ी एक निर्मल भिक्षा की विधि है। भार न पड़े गृहस्थों पर भी, इतना बनाना पड़ेगा कि साधु आए हैं गांव में, भीलवाड़ा में इतने साधु आए हैं, तो वही जगह जगह बनाओ साधुओं के लिए, हलवा बनाओ और पकोड़े बनाओ, साधुओं को राजी रखो, अच्छा अच्छा भोजन कराओ। इसकी अपेक्षा नहीं, सामान्यतया इसकी अपेक्षा नहीं कि साधुओं के लिए बनाओ। कोई विशेष स्थिति की अलग छोड़ दें बात, सामान्य रूप में साधुओं के लिए हलवा बनाओ, पकोड़े बनाओ, वो बनाओ, साधुओं को खूब राजी करके भिक्षा दो। इसकी दो आपके घर में बने, डेरों में बने, उसमें साधु साध्वियां जाएं, अपनी विधि से ले लें। साधु की भिक्षा के अनेक नियम हैं, मुख्य 2 नियम हैं। पहला नियम है नॉन वेज नहीं होना चाहिए, मांसाहार वाला भोजन न हो, पहली बात यह है। अंडा, मांस, मच्छी आदि आदि का भोजन है, वो जहां बना है, वो भिक्षा, वो भोजन, उस घर में जाके भिक्षा लेना भी साधु के लिए विवच्य है, परिहार्य है। शुद्ध शाकाहार मिले, उसमें से फिर ये दूसरी बात है, वो शाकाहार भोजन भी साधु के लिए बनाया हुआ न हो, यह दूसरी बात है। और छोटे मोटे कई नियम है, मुख्य दोष नॉन वेज नहीं होना चाहिए, शाकाहार जो वेज है वो भी साधु के लिए बनाया गया न हो, और कई नियम है, सुस्ता असुस्ता आदि आदि। तो ये भिक्षा नवकोटि परिशुद्ध, हिंसा नहीं, पकन पाचन नहीं, मोल लेना लिवाना आदि नहीं, इस प्रकार की भिक्षा साधु के लिए ग्राह्य होती है। तो बहुत उच्च कोटि की एक अहिंसा के आधार पर निर्धारित मानो, और साथ में अपरिग्रह पर आधारित यह साधुओं की भिक्षा विधि आगम में निर्दिष्ट की गई है। दवाई भी चाहिए, तो पहला प्रयास भी सहज मिले तो बढ़िया है। बाई चांस क्रीत लेनी पड़े, लेनी पड़ती भी हो सकती है, क्रीत पड़े तो फिर उसका प्रायश्चित लेने की विधि है। क्रीत अनित ऐसा कुछ हो गया, साधु के लिए दवाई आदि लेकर कोई आ गया, वो लेनी भी पड़ती है, उसका प्रायश्चित ग्राह्य है। हम लोग भीलवाड़ा आए तो हमने ध्यान दिया कि दवाइयां यहां मिल सकती है क्या, जो बिना शुल्क के मिले, ऐसी दवाइयां। तो हमने कुछ ध्यान दिया गया, कुछ ऐसे स्थान मिले, उन लोगों ने लिखित भी निवेदन किया कि हमारे यहाँ से दवाई लें, निःशुल्क दवाई देने को हम तैयार हैं। मैंने कहा भी इन जगहों से अकृत मानी जा रही है, यहां से दवाई लाओ भले, तो इसको हम कृत का फिर प्रायश्चित की बात नहीं है। तो साधु को दवा भी अकृत मिले तो बढ़िया है, बाकी लेनी पड़े तो फिर प्रायश्चित की बात बताई जाती है। तो यह भिक्षा विधि है, वो क्यों है कि साधु अकिंचन है, अहिंसक है। पास में पैसा भी नहीं है तो सब्जी लाओगे कहां से, अनाज लाओगे कहां से, तो कोई लाके दे देगा तो दे देगा, तो हिंसा होगी तो पकाएगा कौन, सचित को लेना नहीं। तो अहिंसा और अपरिग्रह, इन 2 नियमों पर आधारित यह हमारी मुख्यतया अहिंसा पर, साथ में कुछ अपरिग्रह पर भी आधारित यह हमारी भिक्षा की विधि होती है। साधु हिंसा से भी बचे और परिग्रह से भी बचे। अब परिग्रह से कैसे, कि साधु के मालिकाना में कोई मकान नहीं,
तुम लोग यहाँ रह रहे हो, पूछिए मकान किन किन संतों के मालिकाना में है? मूल मालिकाना संतों का नहीं है, तो अभी चतुर्मास के लिए हमने मानो लिया है, अभी रहने के लिए, अभी हमारी निद्रा में मान लो भले, बाकी मालिकाना तो आज भी नहीं है। आज भी वो गृहस्थ कह दे कि स्थान खाली करो, तो तुम लोग फिर क्या करोगे? आज मालिक आके बोल दे कि मेरा स्थान खाली करो, हमें चाहिए, अब हम नहीं दे सकते स्थान, तो क्या करोगे? ठीक है भैया, नहीं ही दे सकते तो हम और कहीं, हम यहां से विदा हो सकते हैं। तो हमारा होता तो कौन निकलने की बात कर सकता है, पर हमारा नहीं है, गृहस्थों का है। हम तो अभी उनसे मांग करके, आज्ञा लेकर के मानो काम ले रहे हैं, रह रहे हैं। यह हमारा आकिंचन्य है। और क्या, भिक्षा के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, यानी मांगना, रोटी है क्या, पानी है क्या, वो है क्या? अरे अच्छे घराने के साधु लोग, खाते पीते अच्छे घरों से, परिवारों से आए हुए, कोई वहां खाने पीने की कमी नहीं थी, वहां से आए हैं, और अब सा उस घर में जाओ, भिक्षा वहां से लाओ, यो मांग, दुष्कर्म खलो वो नित्यम, बड़ा दुष्कर काम है यो मांग मांग करके लाना। मकान चाहिए, सा मकान है क्या, जगह है क्या, यहाँ जगह चतुर्मास के लिए कौन सी जगह? तो स्थान भी मांगना पड़ता है, वरना हमारे कोई घर नहीं था क्या? घर पहले संस्कार पक्ष में घर तो था ना, तो वो छोड़ दिया, तो हमें तो लेना पड़ता है घर कहीं से। तो वैसे थोड़ा दुष्कर काम भी हो जाए, भी मांगना पड़ता है, पर यह मांगना भी हमारी साधना है। इसमें हीनता की बात नहीं। हीनता क्या, इतना त्याग किया हमने, तो हीनता की क्या बात है? यह मांगना भी हमारी साधना है, क्योंकि स्वाभिमान के विपरीत है मांग मांग के खाना। यह स्वाभिमान की बात आप गृहस्थों के लिए भले हो तो हो जाए, साधु के क्या स्वाभिमान और क्या अभिमान? चाहिए तो मांगो, कपड़ा मांगना पड़ता है, दवाई मांगनी पड़ती है, और भी चीजें मांगनी पड़ती है, तो मांगना हमारी साधना है। तो यह मांगना हीनता की बात नहीं, यह तो हमारा आकिंचन्य व्रत है। और अकिंचन है वो बड़ा है। किंचन जिसके पास है, कंचन जिसके पास है, चाहे किंचन है कि कंचन पास में है जिसके, वो बड़ा आदमी नहीं है दुनिया का। भले बड़ा कह दे सा दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तो हो सकता है, पर अपनी संपत्ति का वो मालिक हो सकता है, वो दुनिया का मालिक नहीं है। अमीर है अपने घर में हो सकता है, बाकी सारी दुनिया का मालिक वो नहीं है। तो साधु ऐसा है जिसने त्याग कर दिया, लालसा आशा वांछा छोड़ दी, वो मानो अपना मालिक बन गया। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे योग गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मने। मैं अकिंचन हूं। कोई प्रश्न हो कि तीन लोक का मालिक कौन है, एक अपेक्षा से देखें, तीन लोक का मालिक एक आदमी कौन है? तीन लोग का अपना अपना मकान है सबके, इनका अपने अपने वे लोग मालिक हैं, उनका मालिक कौन है? एक बात को अनेक संदर्भों में कहा जा सकता है, विवक्षा से कहा जा सकता है। इस अकिंचन जो है वो भी मालिक है। ठीक है, पहले परम पूज्य गुरुदेव तुलसी वो सरदार शहर उधर पधारते, वो लोग खमा खमा रहे पहले बोलते, तो वो चतुर्मास में और में गुरुदेव पंचमी पधारते सुबह, तो लोग कई साथ हो जाते, तो त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, ऐसा लोग बोलते थे। त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, बाद में तो थोड़ी ये चीजें कम हो गई है, त्रिलोकी नाथ कम हो गई, पहले बोलते थे। तो प्रश्न है, त्रिलोकीनाथ कैसे हुए आचार्य तुलसी? अपने संघ के तो मालिक मान लो, अपने गण के तो मालिक मान लें, तीन लोक के मालिक कैसे हुए? ये तीन लोक के श्लोक है, अकिंचनो है मिथ्यास्व त्रिलोक्याधिपति। तो अकिंचन है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, वो किसी अपेक्षा से त्रिलोक्य का अधिपति और मालिक बन जाता है।
तो साधु हाथ फैलाता है, मांगता है। वो हाथ फैलाना भिखमंगापन, उस रूप में भिखमंगापन नहीं है, भिखारीपन नहीं है। वो तो महान व्यक्ति हैं, त्यागी हैं। उनको जो दान देता है वो धन्य हो जाता है। साधु को दान देने वाला धन्य हो सकता है। और करोड़ों की संपत्ति के मालिक साधु के चरणों में झुकते हैं। और तो क्या, देवा भी तम नमंसन्ति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। तो साधु का आकिंचन्य है। वो न तो स्वाभिमान के विपरीत कोई सोचने की जरूरत मेरे ख्याल से है, न हीनता की अनुभूति की बात है। वो मांगना भी साधु के लिए एक साधना है और वैसे अच्छी बात भी है। जरूरत है तो याचना करो, मांगो। तो हमारे साधु साधियां, हम लोग चारित्र आत्माएं हैं, उनको मांगना पड़ता है, स्थान भी मांगना पड़ता है। स्थान भी कैसा अनुकूल मिले न मिले, जैसा मिले, पर यह मांगना हमारी तपस्या है। तो यह सोचे मांगना न पड़े, मांगना न पड़े, यह सुंदर चिंतन नहीं। जरूरत है तो फिर अपने मालिकाना में रखने की अपेक्षा तो मांगना बहुत अच्छी चीज है। तो यह साधुओं का जीवन कि एक भी मकान कोई मालिकाना में नहीं, 1 इंच जमीन मालिकाना में नहीं। कितना बड़ा त्याग है उनका। और यह त्याग जिसके पास है, एक संपत्ति संपदा उसके पास है, तो साधु को परिग्रह से भी दूर विरत रहना चाहिए। कि परिग्रह में कोई मालिकाना, बैंक बैलेंस, सब इन चीजों से मुक्त साधु रहे, यह उसकी निर्मलतामय साधना होती है। तो यहां ठाणंग में आगमकार ने कहा कि श्रमण, भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रंथों के लिए नवकोटि परिशुद्ध भिक्षा का प्रज्ञापन किया है। न हिंसा हो, न करना, न कराना, न अनुमोदना, न पकाना, न पकवाना, न पकाने की अनुमोदना करना, न मोल लेना, न लिवाना, न मोल लेने की अनुमोदना करना। यूं यह 9 कोटि शुद्ध साधु की भिक्षा। तो एक साधु का कितना त्यागमय जीवन होता है, इसका एक संकेत हमें इस सूत्र से प्राप्त हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। मानक महिमा में 11वां पद्य है, 60वां पृष्ठ है। मोतीड़ो मन मोह मृदु व्याख्याने मान, लघु वय मेरी सालही रे, शासन माही शान, शासन माही सुहागे, काम गोचरी गुरु बगसागे, अगवाणी मिटावे, जय कृत पद्य प्रमोद बढ़ावे, जी गच्छाधिप जी। हमारे धर्म संघ के अनेक चारित्रात्माओं का भी हो सकता।
पर व्याख्यान बनाने की गुरुदेव तुलसी की मर्जी ही बनाने की, वो व्याख्यान पत्र को नहीं बनी उसी। तो यानी इतो कालूजी स्वामी के बारे में गुरुदेव तुलसी को सुनेड़ो है कि कालूजी स्वामी जी का बड़ा रेल मगराड़ा हा, यानी गुरुदेव तुलसी बारे पर बखान बनाने को सोचो, एक मतलब कितना बड़ा संत बरिया है। इतो नहीं गुरुदेव तुलसी को मन याद आवे फरमाता कि कालूगणी हा, तो कालूगणी के मन में भी कालूजी स्वामी के प्रति बहुत आदर सम्मान की भावना आई, कालूजी स्वामी बड़ा के प्रति। और कालूगणी बंग के बारे में फरमाता कालूजी स्वामी के बारे में, तो अपने धर्म संघ में कालूजी स्वामी बड़ा एक मानिस्ता संत रहा है। जयाचार्य के युग से लेकर जयाचार्य, मगवागणी, मानगणी, तीनों आचार्यों का तो वह एक मानो की कृपा पात्र का जो चाहे एक सम्मान्य का जो दयाचार्य, मगवागणी, मानव, तीन आचार्य प्रवरा का वह यहाँ एक सम्मान्य कृपा पात्र यहाँ कदा रहा है। दयाचार्य का टाइम में तो दीक्षा ली, बंक युग में तो छोटी अवस्था में दीक्षा लिया संता, तो बहुत अनेक क्षेत्र में बांको योगदान तेरापन धर्म संघ में रहो है। बहुत अच्छा आपने संग्रह हुआ। डालगणी का उद्घोषक आचार्य पद को घोषणा करने वाला भी बेहा। दूसरा संता को नाम आयो बैठे मोती जी स्वामी, मन मोहनो मोती जी स्वामी। और मोती जी स्वामी के वास्ते दयाचार्य को वो एक पद्य आवे ना, मोतीड़ो रंगीलो साधु चाले आंटो आंटो, इरिया सुमति पूरी नहीं सोदे, पूरी नहीं सोदे नहीं बतावे कांटो, ओ तो मोतीड़ो साधो माने पाली माई लादो। दयाचार्य के लाडले से रहे होंगे मोती जी स्वामी। और मृदु व्याख्यानी संत मोती जी स्वामी, छोटी उम्र में दीक्षा ले ली। शासन में जिकारी शान ही माने भी बख्शीश करावे, काम गोचरी की गुरुदेव बख्शीश मानगणी पाठ राज्य बने भी काम गोचरी बख्शीश करी गई है। अगवानी की जिकी लागत हुए लगान गाथा मान लिखने की विश्व बने मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ कला है मोती जी स्वामी हुआ है। तो अपने तेरा पंथ का इतिहास में कई यहाँ कला चारित्रात्मा हुआ है, जिका दीक्षा की लीर कई ढंग सुबह की विशेषता रही है। तो हमें अनेक संता में एक नाम आपने मोती जी स्वामी को भी है। और आगे की बातें यथा संभव आगे कोई परिस्थिति नहीं। पूज्य प्रवर की अमृत देशना हुई और आज साधु के बारे में, फिर माणक महिमा का आख्यान और अमीरी की बात पूज्य प्रवर ने फरमाई। तो साध्वी श्री जी की वो गीत की पंक्ति इस संदर्भ में बहुत फिट बैठती है। कैसी है ये मस्त फकीरी जिसके आगे झुके अमीरी। ये अमीरी इन चरणों में झुकती है, इसलिए वो तो अमीर है, आप अमीरों के भी अमीर हो। तो अब कुछ त्याग प्रत्याख्यान की बात भी हो सकेगी। हम पहले पूज्य प्रवर से सुनते हैं मंगल पाठ। उपवास बेला आदि का जिनको प्रत्याख्यान करना हो, उपवास बेला तेला उनको त्याग करा देते हैं। सूर्य उग गई बतखम पतखाम यसनम खाइनम साइनम अपानम बोसिरामी, कल सूर्योदय तक दोनों का त्याग है। सुशीला देवी सुत्रिया हाँ मंगल पाठ बोल देते हैं। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली। हाँ, श्रीमती जसोदा देवी
डूंगरचंद जी चोपड़ा राजगढ़ पचपदरा कनक श्री जी का मिलनो चाल आ रहा। अवंतिका प्रभा जी के संसार पक्षीय माता जी और दो मुमुक्षु बहनें भी संस्था में है, उनकी भी माता जी है। वे आगे दर्शन कर सकती है यहाँ पर। अवंत